वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। नापाक हरकतों पर पाकिस्तान का पानी रुका तो शहबाज शरीफ बिलबिला उठे और हरकत ये की कि फिर से भारत को गीदड़ भभकी। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। कहा गया है ना कि कमजोर की ताकत ही चीखना है, और वही काम शहबाज कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पीएम शहबाज की ही तिलमिलाहट नहीं, पिछले 2 दिन में ये तीसरे पाकिस्तानी नेता की गीदड़ भभकी है। अब बिलावल को सुनिए, जो 1 दिन पहले ही भारत से युद्ध की बात कह गए। महसूस कीजिए इनकी बिलबिलाहट को। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हट। शहबाज, बिलावल और इससे पहले आसिम मुनीर तो अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखा रहे हैं, परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं और सिंध के बांध को मिसाइल से उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, ये पाकिस्तान के वे बेशर्म बयानवीर हैं जो हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी हरकत बदलती नहीं दिख रही। और ये क्यों है, इसकी असल वजह भी जान लीजिए। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका मद्देनज़र रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का, और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे, और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये सब पॉलिटिकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर है, उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए। पर अगर किसी सिंधी ने ऐसा हरकत करी जो उनके खिलाफत की, तो आई एश्योर यू कि उसका अंजाम बहुत भारी होगा, जो कि भुट्टो साहब का हुआ था, जो उनकी बेटी का हुआ था। और ये बिलावल भुट्टो को ध्यान देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी चीफ के खिलाफ हो, तो वो अपना तोते की तरह वो ये चीज़ें रटते रहते हैं ताकि आर्मी का चीफ जो फील्ड मार्शल साहब है खुश रहें। ये सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। दरअसल भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। ऐसे में पाकिस्तान घबराया हुआ है, बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन भारत का एक ही संकल्प है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहने वाला।